प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, भगवान शिव पृथ्वी पर एक सन्यासी के रूप में विराजमान थे। उस समय उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि कर्म क्या है। इस पर सन्यासी रूपी भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने कहा, इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी समझ जाओगे कि कर्म क्या है। फिर वे सन्यासी रूपी भगवान शिव ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ देश की सैर पर निकले। सैर करते करते वे एक बाजार में पहुंचे। वहां राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ी। दुकानदार को देखते ही राजा के मन में अचानक यह ख्याल आया कि क्यों न इसे कल फांसी की सजा दी जाए। राजा ने यह बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले कि उसे पहले ही राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। वह यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे, महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करके राजमहल लौट आए, मगर मंत्री की रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठने पर मंत्री ने एक सामान्य नागरिक का भेष धारण किया और उस दुकानदार के पास गया। उसने दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने उत्तर दिया, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं। इसके बाद मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछताछ शुरू की। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वह मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी सूंघते हैं और बोलते हैं, यह बहुत सुंदर है और खुशबू भी अच्छी है, लेकिन कोई इसे खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत उदास रहता हूँ। मंत्री ने भी दुकानदार की बात सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, आखिर कोई भी दुकानदार क्यों ना उदास हो जाए अगर उसके दुकान का कोई भी सामान न बिके, जबकि उसमें कोई कमी भी ना हो। मंत्री सोचने लगे कि यह दुकानदार अपने दुखों के कारण इतना उदास रहता है, लेकिन राजा इसे क्यों फांसी पर लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए नए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी रह जाएंगी? तो दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूं कि मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसी रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई ही खरीदेगा। इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए। अगर वह जल्दी ही मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता। तब फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदने जरूर आती। मंत्री ने दुकानदार की बात सुनी और सब कुछ समझ लिया। वह बहुत चालाक और समझदार भी था। उसके मन में एक योजना आई। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद लीं और इस खरीद से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिले, जिससे वह थोड़ा खुश हुआ। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर राज दरबार लौट गया। वहां पहुंचकर उसने वे लकड़ियां राजा के सामने रख दीं और कहा, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ी को सूंघा और उन्हें उन चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ज्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना।
और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लग्धी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लग्धी ली जाएगी। यह बात सुनकर मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकद्धियों के इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ डाज गए कि वह दुकानदार तो बड्ढा ही अच्छा इंसान है। जब मैं कल उसे फांसी देने का विचार कर रहा था उस वक्त शायद उसके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि राजन पहली बार मेरी दुकान पर आए हैं, मैं उन्हें अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियां क्यों न दूं। और आज उसने मुझे वे लकड़ियां भी दी। बेवजह ही मैं उसे फांसी देने की सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लग्धियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लग्धियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं। यह सुन दुकानदार बहुत खुश हुआ। इसी के साथ मंत्री ने दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो वे सभी लकड़ियां उसकी दुकान से खरीदी जाएंगी। दुकानदार मंत्री की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। देखो कितने अच्छे हैं राजा, वे अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हुआ और दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचारों पर पश्चाताप करने लगा। उसने मंत्री से कहा, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर भगवान शिव जो सन्यासी थे, उन्होंने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब तुम ही लोग बताओ कि कर्म क्या है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी नहीं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना। इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। एक व्यक्ति का स्वभाव तब सामने आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। यह कड़वा है परंतु सच नहीं है। हिम्मत मत हारो, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। उन लोगों को भी दिखाना है जिन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। अगर रिश्तों की कद्र करनी है तो समय रहते कर लो, नहीं तो बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की आशा करना व्यर्थ है। माना कि किसी से बहुत देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब दूसरे को हमारी ज़रूरत ही नहीं तो ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं है। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, पर व्यक्ति अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ा मानता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हड़काते वे छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, उम्मीद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज़ चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार इस श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी न करें। घर बदल जाए या समाज बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि
नजदीक कौन है? जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती। हवा और पानी, शांति, इनके बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। भले ही आप कितना भी धन कमा लें, अगर सम्मान नहीं अर्जित किया तो आप हमेशा गरीबी में ही गिने जाएंगे। जिंदगी में चाहे जो भी करो, लेकिन कभी अधूरा प्यार मत करना, यही मेरी एक गुजारिश है। मैंने समय से पूछा कि आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। समय ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की अच्छाई। वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपका सम्मान करता है। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान चाहे देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा, सही समय का ज्ञान न हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। फिर एक शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है, जबकि दूसरे ने कहा कर्म सोच है, और एक और ने कहा कर्म भावना है, इत्यादि इत्यादि। सभी शिष्यों के उत्तर सुनने के बाद महात्मा सन्यासी ने कहा कि मनुष्य के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे होंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे, और वही विचार हमारे सुख और दुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हमारे विचार गलत हैं तो हमारे कर्म भी गलत होंगे और उनके परिणाम भी गलत होंगे, जिसके कारण हम दुखी रहेंगे। लेकिन अगर हमारे विचार सही हैं तो हम सही कर्म करेंगे और सही परिणाम प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सुख आएगा। अब हम कर्म को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कर्म का अर्थ है कार्य। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी काम हो रहा है वो सब एक कर्म है। असल में देखा जाए तो कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया के साधारण से सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो एक कर्म है, और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का एक परिणाम ही होता है। जैसे कांच के गिलास को फेंकना एक कर्म है, और उसका टूट जाना उसका परिणाम। अतिरिक्त बारिश होना एक कर्म है, और बढ़ आना उसका परिणाम। असल में परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में, ये पूरी तरीके से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है जो निर्णय लेता है कि किसके जीवन में सुख देना है और किसके जीवन में दुख, जबकि असल में हमारे कर्म और फिर उनके द्वारा मिलने वाले परिणाम ही हमारी सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। असल में कर्म का परिणाम ही भाग्य है, और हमें कैसे कर्म करने हैं ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है। जब कोई अच्छा कर्म करता चला जाता है तो उसका भाग्य भी अच्छा होता चला जाता है। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं। एक बच्चा बचपन से ही नई चीज़ों को सीखने और जानने में रुचि रखता है, और जो भी करता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। दूसरा बच्चा न तो नई चीज़ों के बारे में सीखने या जानने की कोशिश करता है, और न ही किसी काम को पूरे मन से करता है। समय के साथ पहला बच्चा जीवन में काफ़ी सफल हो जाता है, जबकि दूसरा बच्चा सालों बाद भी जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। अब यहाँ पहले बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा बड़ी आसानी से कह देगा कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन नहीं, असल में उसके कर्म अच्छे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी किस्मत भी अच्छी होती चली गई। तो अगर हम चाहें तो अपने कर्मों को बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। सीधी सी बात है। जैसे ही आप अपनी कर्म बदलोगे, आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों ही परिस्थिति में सही है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। लेकिन असल में कोई इंसान कैसे कर्म करता है, ये मुख्य रूप से उसके माता पिता, परिवार, समाज और आसपास के माहौल पर भी निर्भर करता है। ज्यादातर केसेस में एक एक्टर का बेटा एक्टर बनने की कोशिश करता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। इसका कारण ये है कि हमारा शरीर और मन अपने आसपास ही सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, और हमारे अंदर मौजूद सूचनाओं और ज्ञान के आधार पर ही कोई कार्य करते हैं, और फिर हमें उसी के अनुसार परिणाम भी मिलते हैं।
क्योंकि हमारा शरीर और मन प्राप्त सूचनाओं को संजो कर रखते हैं और बिना किसी सजगता के उन्हें दोहराते रहते हैं। ये क्रियाएं बिना हमारी जागरूकता के होती जा रही हैं। इसीलिए यह अनुभव होता है कि कोई अन्य अदृश्य शक्ति हमें संचालित कर रही है। हालांकि वास्तव में ये हमारे कर्म ही हैं जो अब हमारी आदत बन चुके हैं। यदि हम अपने अधिकांश काम सजगता से करने लगें तो हम पाएंगे कि हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है, क्योंकि सजगता के कारण हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी जीत नहीं पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती नजर नहीं आती। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। 100 दुश्मन बने हमारे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे एक हम सफर क्या बनाया, हजारों उंगलियां उठ गए। याददाश्त कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। वे बेचैन रहते हैं जिन्हें हर चीज याद रहती है। प्रेम वह खेल नहीं जिसे कमजोर दिल वाले खेल सकें। यहां तक कि रूह भी कांप उठती है सदमे से गुजरते हुए जीवन की राहों में। यह कहानी हर किसी की है। हम राज किसी और के, साथी किसी और के। शराब की बोतल की तरह इस ईमानदारी को ना कोई छोड़ता है ना कोई छूता है। लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म को साफ नहीं रखते जिस पर ईश्वर की नजर होती है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और जो बिना कारण दुखी होते हैं। जब इंसान बड़ा होता है तो अपना बचपन भूल जाता है। शादी होने पर अपने माता पिता को भूल जाता है। बच्चे होने पर अपने भाई बहनों को भूल जाता है। अमीर होने पर अपनी गरीबी को भूल जाता है। और जब वह वृद्ध होता है तो भुलाई हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। उस रात के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पे वे फलेंगे जरूर। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कह जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ती है। किसी ने क्या खूब कहा कि जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देंगे, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। हमें दूसरों को सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी भी कई कमियां होती हैं जिन्हें दूसरे लोग सहन करते हैं। जीवन को तो हमें अपनी ताकत से ही जीना पड़ता है, दूसरों के सहारे तो केवल अर्थी ही उठती है। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाकर बड़ा बनने का प्रयास करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति गलतियों को सुधारकर बड़ा बनता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन फैसले हमारे हाथ में होते हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन हमारे फैसले हमारी किस्मत को जरूर बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में पैसे की चिंता और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों हानिकारक होते हैं। जिन लोगों ने पहले कभी जवाब नहीं दिया, अब उनकी सलाह भी मानने लगे हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यहाँ तक कि नियम के पेड़ भी हार मान लेते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे दूसरी दुनिया में कैसे मिलेंगे। बस यही सोचकर भगवान ने दुनिया बनाई, जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। एक जगह बहुत ही सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दें। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। जीवन में इतना संघर्ष करना चाहिए कि अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। अपने लक्ष्यों को ऊंचाई पर रखें और उन्हें प्राप्त करने तक लगातार प्रयास करते रहें, कभी ना रुकें। खुद की उन्नति में इतना समय लगा दें कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले।
गलतियों को माफ किया जा सकता है अगर आप में उन्हें स्वीकारने की हिम्मत हो। व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसके पास क्या है, न कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। जो लोग सिर फिरे होते हैं वही इतिहास रचते हैं और समझदार लोग केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। सफल होने के लिए आपकी इच्छाओं की विफलता दर होनी चाहिए। सफलता का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि अपनी असफलताओं से सीख लेनी चाहिए। भगवान शिव जो एक सन्यासी थे, कैलाश की ओर चले गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।